की तरफ बात करेंगे। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गौतम जी, तो इस समय गुड मॉर्निंग। मार्केट पर बिग कॉल क्या है? हमने एक बड़ी करेक्शन देखी मार्च में, उसके बाद शानदार रिकवरी आई। पिछले कुछ एक हफ्ता थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज रहा है, लेकिन क्या मार्केट तैयार है अब वापस अपने पिछले हाइस की तरफ जाने के लिए? मुझे लगता है कि मार्केट इन द शॉर्ट टर्म, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। जरूर लग रहा है कि पुराना जो टॉप है वो क्रॉस कर लेगा, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से पैसे की तेजी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से पिछले महीने 40,000 करोड़ जो आए, सिप का भी रिकॉर्ड नंबर रहा 32,000 करोड़। तो उसमें और ये मतलब मार्च का महीना जो जो वॉर का जो मोस्ट टेंस पीरियड था, मोस्ट डेंजर पीरियड था, और जब ऑयल का भाव अचानक डबल हो गया था। और अपना जो इंडिया बास्केट है, मैं ब्रेंड की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया बास्केट जो करीबन $70 पे था। इट वेंट ब्रीफली की बात कर रहा हूँ, इट वेंट टू $157, और आज की तारीख में $110 पे करीबन है। तो ये इसके बावजूद भी इतना पैसा जो आया मार्च के महीने में, मुझे लगता है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने जो डोमेस्टिक फ्लोज आ रहे हैं, उसकी वजह से ये मार्केट ऊपर जा रहा है। और आप एफआई के नंबर भी देखो। मैं अभी अभी अमेरिका होके आया हूँ, और हांगकांग में भी था, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन एफपीआई जो फ्लोज की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल में उन्होंने करीबन 18 से 19 बिलियन डॉलर का नेट सेलिंग किया था। इस साल ऑलरेडी 20 बिलियन क्रॉस कर चुका है। मतलब ऑलरेडी जनवरी से आज तक मार्केट में 20 बिलियन, मतलब पूरे फुल लास्ट ईयर का नंबर क्रॉस कर चुका है एफआई सेलिंग। इसके बावजूद भी मार्केट ये तेजी में। अच्छा, सर ये बताइए कि अंडर द इम्प्रेशन ऑफ क्रूड, ये जब 28 फरवरी को पहला गोला गिरा, उसके बाद से लेकर अब तक क्रूड हाई ट्रेजेक्ट्रीज पर ही है ना? अभी भी 110 111 स्क्रीन पे कायम है गौतम सर। ये इसके इम्प्रेशन में जो जो चीज़ें गिरी, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे ऑटो हो, ऑटो में आज रिवर्सल बहुत है। जब आप एक शॉर्ट टर्म में तेजी की बात कर रहे हैं तो आप ऑटो को कहाँ प्लेस करेंगे उसमें? ऑटो के नंबर्स तो अच्छे आए, मार्च के नंबर भी अच्छे थे। और जहां तक हमारे जो चैनल चेक्स है कि अप्रैल के नंबर भी काफी मजबूत है। सवाल ये उठता है कि ये सरकार कितने दिनों तक ऑयल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस बढ़ाती नहीं है। और ये मुझे लगता है कि इलेक्शन आज आज शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे, और देखते हैं अगले हफ्ते या इस हफ्ते ही जो सरकार कुछ निर्णय लेती है रिगार्डिंग पेट्रोल और डीजल। जो उसमें बढ़ावा आ गया, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, मतलब आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा ऑटो सेल्स, पैसेंजर कार्स स्पेशली। बिल्कुल। ये आईटी ने बहुत बुरी वेल्थ डिस्ट्रक्शन की है पिछले कुछ समय में। इन्फोसिस का स्टॉक आज 5 साल के लो पर है। क्या टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी रहेगी, या फिर अभी स्पेस से आप दूरी रहेंगे? हम लोग हम हमारे इनफैक्ट 3 साल पहले, करीब 2.5 3 साल पहले हमारे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस था। और लॉजिक वही रहा था कि इतना गिर चुका है, और कितना गिर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि, और ये इस बार जब मैं गया अमेरिका, मैं कैलिफोर्निया में था, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, वहाँ पे भी काफी लोगों से मिल के आया। और जिस तरह से वहाँ पे तेजी है एआई की, और मैं इंडिया के आईटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की आईटी कंपनीज और वहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनीज पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और वहाँ पे भी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते मेटा, मतलब फेसबुक ने करीबन 8,000 लोगों को निकाल दिया। वो करीबन 10%, उनके वर्कफोर्स का 10% जो था, 8,000 लोग उनको उनको निकाल दिया। तो ये इम्पैक्ट और ये प्रभाव जो है एआई का, सिर्फ इंडियन आईटी पे नहीं है, अमेरिकन आईटी पे भी हो रहा है। और आई डोंट थिंक ये इट इज ओवर येट। ये मतलब अभी भी आज की तारीख में जिस तरह से वहां पे एआई का इम्पैक्ट है, आप मानोगे नहीं, सैन फ्रांसिस्को में और पालो अल्टो में जो बेसिकली जो बड़े सेंटर्स है एआई के, 10 में से 9 जो बिल बोर्ड्स होते हैं, मतलब पोस्टर्स होते हैं, सब एआई कंपनीज के हैं।
तो इतना बड़ा एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना बड़ा एआई का इम्पैक्ट आ रहा है और आने वाला है इंडियन आईटी पे, यूएस आईटी पे, विश्व के आईटी पे। मुझे लगता नहीं कि आज की तारीख में, यस आपकी बात सही है कि ये जैसे 5 ईयर लो, तो इन्फोसिस ये भाव में इज इट अट्रैक्टिव? आई वुड से नो। ओके, ये आईटी की बात भी हो गई, ऑटो की बात भी हो गई। सर, ये चर्चा का विषय पिछले साल से ही रहा है, मई से ही, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ये एग्जिस्टिंग, अगर आप देखें जो वॉर चल रही है उसमें योर वॉर प्रिपेयर्डनेस है ना। और इस बार एक बड़े दिनों के बाद मैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ डिफेंस में कंपनियों के साथ एग्जीक्यूशन स्पेसिफिक इश्यूज थे, बट स्टिल उसको छोड़ने के बावजूद स्टॉक्स में बड़ी अच्छी बाइंग है, विजिबल है। पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से डिफेंस में बाइंग विजिबल है, फ्रंट लाइन में भी और मिड कैप में भी। आपकी राय क्या है इस वक्त, डिफेंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए इन बद सर्कमस्टेंसेस में? जो आपकी बात है, मैं उसी पे मैं ऐड करूंगा कि जो आपने बताया, पिछले 2 महीनों में जब से ईरान और यूएस की वॉर शुरू हुई है, तो अपने डिफेंस स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं। तो आज की तारीख में डिफेंस का फ्यूचर है इंडिया में, बहुत बड़ा फ्यूचर है, उसमें कोई शक नहीं है। सवाल यह होता है कि विल इज नाउ अ गुड एंट्री पॉइंट। और अब वैल्यूएशंस देखिए, इतने महंगे हो गए ये डिफेंस स्टॉक्स। अभी ये भाव में जरा आई विल हेजिटेट टू पुट न्यू मनी। अच्छा, कैलिफोर्निया से किसी एफआई को लेकर आए कि नहीं आप फिर वहां पर अगर आप गए थे तो? ये अनुज का सवाल ही हो सकता है। हाँ, मेरा ही सवाल है। नहीं, आप अनुज, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये सवाल सिर्फ अनुज सोच सकता है। अनुज, मेरा कहने का ये मतलब है कि रियलिटी में एफआईज इंडिया से आई वुडंट से नाराज है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड है। और उसकी कई वजह है। नंबर 1, आप देखो कि उनके खुद के मार्केट में, अमेरिका में इटसेल्फ, इस साल 15% अर्निंग्स ग्रोथ है, वो भी डॉलर। जब खुद के मार्केट में इतना बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ है, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? दूसरा, पिछले 3 सालों में, 5 साल की भी नहीं बात कर रहा हूं, 3 सालों में नैस्डैक ने 30% कैगर आईआरआर रिटर्न दिया हुआ है, डॉलर रिटर्न। S&P 500 ने करीबन 12.5 से 13% रिटर्न दिया हुआ है, डॉलर रिटर्न। तो ये संजोग में आप कैसे एफआई को इंटरेस्ट कर सकते हो कि आप इमर्जिंग मार्केट में आइए, और इमर्जिंग मार्केट में से भी इंडिया में आइए। तो हमारे यहाँ ना तो एआई या टेक कंपनीज है, टेक मतलब मैं आईटी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एआई और अमेरिकन टेक की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। वो कोरिया और ताइवान में उनको मिल रही है। ना तो हमारे पास कोई बड़ा कमोडिटीज प्ले है लाइक ब्राजील। सो इंटरेस्ट अभी भी लुकवार्म है, अनफॉर्चुनेटली। मैंने यहां तक भी उनको पूछा कि जो एआई में आपको वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है, ओके, ये सवाल मैंने उनको पूछा कि जो आपको एआई में वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है, तो आप इंडिया को एंटी एआई प्लेस क्यों नहीं समझते हो? उन्होंने बोला हमको कोई एंटी एआई प्ले नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट। और मैंने बोला कि आपको लगता नहीं कि एआई कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है? बढ़ गया है, लेकिन करेक्शन राइट नाउ देयर इज नो चांस ऑफ करेक्शन। सो उसकी वजह से इंटरेस्ट इन जनरल इमर्जिंग मार्केट्स में एंड स्पेशली इंडिया में काफी वीक है। ऑलराइट, गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने Thank के you. लिए। आगे बढ़